नमस्कार, मैं हूँ मोबिना महक और आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 न्यूज पर। इस वक्त की खबर। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को पोषण युक्त पूर्ण भोजन न दिए जाने पर बच्चों के परिजनों में आक्रोश। रुड़की के भगेड़ी प्रथम गांव में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को पोषण युक्त भोजन को गायब करने का सभी गांव वालों का आरोप। सभी बच्चों को मिलकर भी नहीं मिल रहा मध्याह्न भोजन। सरकार से मिली इस चीज को भी बच्चों तक नहीं पहुंचाया जा रहा। काफी समय से ऊपर से आ रहे राशन को स्कूल की प्रधानाचार्य के द्वारा ऊपर से ही रफू चक्कर किया जा रहा है और भी काफी सामान जो सरकार की तरफ से बच्चों को दिया जाता है कि वो खत्म किया जा रहा है। यहाँ तक कि बच्चों के खाते में आने वाले पैसों को भी ऊपर से ऊपर समाप्त किया जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर कोई ध्यान नहीं है। बच्चों से विद्यालय की सफाई कराई जा रही है और वहीं के पढ़ने वाले बच्चों का कहना है कि प्राथमिक विद्यालय में हमारे से घर घर से बना हुआ खाना मंगवाया जाता है और हमारे से ही नाश्ता पानी सामान मंगवाया जाता है। जब मीडिया कर्मी विद्यालय में पहुंचे तो प्रधानाचार्य ने बच्चों की छुट्टी करने की प्लानिंग कर ली और रसोई घर में जाकर देखा तो खाने का कोई सामान उपलब्ध नहीं था। खदान में भी जाकर देखा तो केवल 2 बोरी चावल की उपलब्धता थी। सभी गांव वालों का आरोप है कि यहां पर आने वाले सभी सुविधाओं को प्रधानाचार्य के माध्यम से खत्म किया जा रहा है। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये भी प्रधानाचार्य की कमी है। जब बच्चों को शिक्षा की जगह साफ सफाई के कामों में लगाया जाएगा तो बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा। आज जांचकर्ता पहुंची टीम ने सभी बच्चों से पूछताछ की जिसमें काफी बातों को सत्य पाया गया है। उसी के साथ पहुंची मीडिया पर मीटिंग में जब टीचरों से जानना चाहा तो वो इधर उधर मीडिया से बचते नजर आए और कहने लगे यहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जांचकर्ता टीम के अनुसार काफी अनियमितताएं पाई गई। बच्चों को एनर्जी वाली चीज तो बहुत दूर की बात है, पेट भर भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। अपनी जेब से क्या खर्च करेंगे प्रधानाचार्य। सरकार का दिया हुआ मिड डे मील ही खत्म कर दिया। क्या प्रधानाचार्य को तनख्वाह नहीं मिलती। अपने खर्च के लिए जो बच्चे के मिड डे मील को ऊपर से ऊपर गायब किया जा रहा है। इस तरह की अनियमितता को देखते हुए खाद्य पूर्ति अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक महीने विद्यालयों की जांच होनी चाहिए और जिला अधिकारी महोदय को भी प्राथमिक विद्यालयों में जाकर जांच करनी चाहिए ताकि देश का भविष्य परेशानी में न हो और उसे उसका हक मिल सके। ये बच्चे देश का आने वाला भविष्य हैं। इनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जब शिक्षकों द्वारा ऐसा किया जाएगा तो और कोई कैसे बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ाएगा। बड़े शर्म की बात है, शिक्षकों द्वारा बच्चों का हक छीना जा रहा है और खाया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों को जल्द एक्शन लेना आवश्यक जरूरी है। जनपद हरिद्वार से मेहरबान मलिक की खास रिपोर्ट। हमने लिखित रूप में ले लिए हैं। एक बिंदु पे इनसे बात हुई है। कल यहाँ पर रात्रि परीक्षण करने गए थे, जांच करने गए थे। भोजन में आप माता को बयान लिए हैं, एसएमसी अध्यक्ष को बुलाया है, हमने बच्चों से बात की है, टीचर से भी बात की है, पेरेंट्स को भी बुलाया था, पेरेंट्स से भी बात की है। एक्चुअली रुकिएगा तो जितनी भी जाँच है, जो भी जाँच का निष्कर्ष होगा वो अधिकारियों को मैडम इन दोनों के बीच तनाव जो है उससे बच्चों की पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नहीं लगता कि जो बच्चे हैं उनका भविष्य क्या होगा। इसीलिए वो जांच करना चाहिए था कि क्यों हो रहा है। कब तक पूरी होगी जांच। हो जाएगी। जो मिड डे मील है वो भी घर पे बनाया जाता है बताया जा रहा है। ऐसा है कि मिड डे मील घर बनाया जाता है, शिकायत आती है। लेकिन ऐसा हुआ कि भोजन माता एक ही है। अगर भाई भी वो बीमार हो गई तो उसने अपने घर से भोजन बना के भेज दिया। ऐसे कुछ सुनने में 3-4 लोगों से बातचीत की है। रोज भोजन घर पे नहीं बनता। गैस वगैरह रखी है, वहाँ सिलेंडर भी रखता है, बल्टी भी रखती है। मैंने एक चीज़ क्लासरूम भी देखा, सब कुछ देखा। आता है घर से, लेकिन हो सकता है कि रोज घर से नहीं आता। 48 बच्चों में 2 मात्र शिक्षक हैं और दोनों में तनाव है। हाँ। तो ऐसे में तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी आगे चलने के लिए। बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी, तो कोई सोल्यूशन ढूंढा जाएगा। जैसे आप कह रहे हैं कि अधिकारी कोई ना कोई एक्शन लेंगे। जैसे कि आप कह रही हैं कि खाना में है, चावल है, बाकी तो मसाले रहते हैं, दालें रहती हैं राशन में। और ये भी है ना, बरसात का टाइम भी है। मैडम कितनी बड़ी विडम्बना है कि जब स्कूलों में ये हालात हैं, देखिए 2 शिक्षिकाएं आमने सामने है, तो ऐसा नहीं लगता कि वो बच्चों की इसीलिए हम लोग को जांच अधिकारी बनाया गया है कि हम लोग इस चीज़ को जांच करें, क्या समस्या है, इसका हम लोग निष्कर्ष निकाल सकें। लेकिन ये गाँव वाले भी नहीं कर रहे हैं ना, कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं।
अब उसी की आधार पे सारी रिपोर्ट बनेगी जो चीजें जांची जाएंगी। कोई भी शिकायत नहीं है। अभी कुछ इन दोनों की आई है, अभी तक इनकी कोई भी शिकायत लगाओ। दोनों शिक्षिकाओं में जो मारपीट का मामला है, कब तक रिपोर्ट आएगी? अब पूरी ये दोनों को रखा जाएगा कैमरा अपनी अपनी वो वीडियो मेरे ऊपर तैनात रखती है कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगी, मैं तुम्हारा वो कर दूंगी। क्लास में से बच्चे भगाकर मुझे कह देती है, देखो तुमने सारे बच्चे भगा दिए, तुम क्लास में खाली बैठी हो, तुम पढ़ा नहीं रही हो। और जबकि आज तक मैं नारसन में नारसन ब्लॉक में मैं 8 साल रहकर आई हूँ, आज तक कोई भी इंसान मेरे काम में कमी नहीं निकाल अच्छा, सकता। आपके क्लास के बच्चे भी तो होंगे जी यहाँ बच्चे हैं? हाँ बिल्कुल है, पढ़ा रही हूँ। आपके क्लास माय नेम इज रुकैया। रुकैया? हाँ बेटा, आपकी मैडम है ये? जी मैम। ये फोन चलाती हैं क्लास में? हाँ चलाते हैं। और फिर क्या करती हैं? अब फिर आपको पढ़ाती भी हैं? जी। अच्छा, और क्या करती हैं? फिर चिल्लाती है, फिर हमें पढ़ाई भी करवाती है, बहुत सारा कुछ करवाती है। और कोई है? बताओ बेटा। माय नेम इज साजिया। मैम क्लास में कम देखती है, बहुत पढ़ाई भी करवाती है, पढ़ाई भी करवाती है, विद्यालय का नाम भी सुनाती है, सारा करवाती है। प्रिंसिपल मैम भी, दोनों मैम पढ़ाती है सही तरह। 2 महीने से हम अमरीन मैम के पास पढ़ रहे थे। मैम ने कहा एक दो क्लास के बच्चे आप ले लो। अमरीन मैम को मैम ने कहा 3-4 के मैं 2 महीने से पढ़ाई, मैं 3-4 के पढ़ाऊंगी। और इनमें लड़ाई बजी थी मैम। लड़ाई बज गई थी? जी। किस में बज गई थी? अमरीन मैम प्रिंसिपल क्यों मैम। बज गई थी बेटा? जी कैसे बची थी अपने बता दो। जी मुझे पता नहीं बता क्या सुना दोस्तों आपने कि यहाँ पर बुलेट हम तो समझा भी नहीं था। बुलेट की तो लोग आज तो यहाँ से चली जाने कुछ। किसने कही ये बात? यो मैडम प्रकृति से है नहीं। हेडमास्टर ने? मैडम ने जो हमें दिखाया है खाली मात्र चावल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और उसके बाद भी अधिकारी भी थे हमारे साथ, मैं उनका नाम नहीं जानता, वो खड़े वो अधिकारी भी थे हमारे साथ। उसके बाद मैडम का तो जाता जाओ आप, मैंने 17 साल दिए, हम मना नहीं कर रहे आपने 17 साल दिए, लेकिन चावलों के अलावा कुछ नहीं है वहाँ पे। कह रहे थे दाल भी है, दूध का पाउडर भी आता है, कुछ नहीं है, आपके सामने है। और हमारे पास वीडियो भी है। ये तो 10 आदमी मैंने देखा, मेरे केले से थोड़ा ही होगा, ये तो सबने देखा। राशन पे चावल है नहीं, मैडम खुद बोल रही है खाली चावल है। वहाँ उनका कहना ये है, जनता का जो वहाँ के बच्चों के परिजन है, उनका कहना ये है कि वहाँ जो खाद्यान्न है जो बच्चों को मिलता है MDM का, तो वो भी पूरा नहीं मिल रहा है। बच्चों से सफाई कराई जाती है स्कूल में, बच्चों ने भी बोला है वो। तो क्या कहना चाहेंगी मैम आप? खाद्यान्न तो चावल ही आता है और बाकी सब चीज़ों के पैसे आते हैं। पैसे भी 7 रुपये 56 पैसे करके पर बच्चा आता है। तो उसकी सब्जियां तो ताजी ही लाई जाती हैं, चावल एक आता है। नहीं, दूध भी होना चाहिए। वो तो मेनू के हिसाब से कि मेनू के हिसाब से होता है ना, मेनू चार्ट भी नहीं लगा हुआ है वहाँ। अच्छा मैम, वो आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, अभी तो मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया। वहाँ पे जाके हमने भोजन माता से भी बात किया, उन्होंने कहा कि हम मेनू के हिसाब से ही खाना बनाते हैं। अब अगर ऐसा है तो हम अपने उच्च अधिकारियों को बताएंगे, वो अपनी उनकी जांच करेंगे, या जिसको भी जांच अधिकारी इनके रूप में नामित करेंगे स्वयं जाते हैं, या जो भी उनका अपना वो होगा करेंगे। उनका कहना है, बच्चे के परिजनों का कहना है कि भोजन माता के घर से बन के खाना आता है, स्कूल में नहीं बनता है। ये अभी गांव वालों ने बात कही है, लेकिन हमने बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब कभी तबीयत एक दिन खराब हुई, कभी भोजन माता की, तो जैसा होता है कि इतने बच्चों पे 2 भोजन माता नहीं होती हैं, तो एक भोजन माता की भी तबीयत खराब हुई तो उनकी बहू ने या किसी ने बना के दे दिया कि बच्चे बिना खाना के, बिना मिड डे मील के तो नहीं वापस जा सकते ना, तो कोई ना कोई व्यवस्था करनी पड़ती है। हेडमास्टर को भी कोई ना कोई व्यवस्था करनी, क्योंकि हेडमास्टर तो खाना नहीं बनाएगा ना,
तो वो व्यवस्था करेगा अपने तरीके से कि अगर उनकी तबीयत हो जाता है, कभी कभी अचानक तबीयत खराब भी हो जाती है, लेकिन बच्चे तो उनको तो पूरा मिड डे चाहिए। तो ये बात उन्होंने ये कही तो मेरे संज्ञान में भी बात नहीं आई है। अगर ऐसी बात है तो उच्च अधिकारियों को मैं अवगत करवा नहीं बनता सर मैम। हाँ, उसकी मैंने जब हम लोग गए थे उसकी फोटो वगैरह हमने सब कुछ खींच लिए और उस पर जो भी होगी रिपोर्ट हम बना के अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे। वो हमने देख लिया था और उस पर सारी हम अपनी रिपोर्ट जो है उच्च अधिकारियों को तो एमडीएम पे कब कार्रवाई होगी मैम? कुछ चेकिंग होगी, कुछ तो होगा? बिल्कुल, सारी रिपोर्ट हम लोग हर चीज को हमने देखा, बहुत बारीकी से देखा है। जो हमारी टीम गई थी हमने सब हर चीज को देखा है, जिसपे अभिभावक बोल रहे थे उस चीज को भी नोट किया और बहुत सारी चीजों को नोट किया। उसकी सारी रिपोर्ट बन के उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर। ये खबर आपके संज्ञान में है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, अभी ऐसा अभी बिल्कुल ये 2-3 दिनों से जब हंगामा हुआ है तभी ये बातें पता चली। उससे पहले तो कोई भी शिकायत उससे पहले तो मैं हाँ, लेकिन अभी तक तो कोई शिकायत नहीं थी। न गांव वालों ने शिकायत की थी, न मैडम की तरफ से कोई ऐसे अभी तक कोई भी गांव वालों ने भी कोई शिकायत नहीं की थी। कोई भी गांव वालों ने कोई भी एप्लीकेशन कुछ भी ऐसा नहीं दिया जिससे मतलब वो होता है। और जब चेकिंग के लिए गया तो कभी भी कुछ ऐसा के लिए वहाँ कुछ एनिमिक टाइम मिली आपको? एक्चुअली मैं उस उद्देश्य से तो गई नहीं थी। मैं जो जिस उद्देश्य से गई थी उस चीज़ों को हम लोग देख रहे थे, उन चीज़ों को हम से कब जाएंगे? इस उद्देश्य से भी अगर हमारे पास कोई इस तरह की आती है, अभिभावक देते हैं इस तरह का कोई भी संज्ञान में आता है तो बिल्कुल तुरंत ही आपके जाएगा। संज्ञान में तो आ गया ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस पर अब तो इस पर आप गौर करेंगे? बिल्कुल जांच होगी।